रेगुलेटर, प्रमोटर, ऑपरेटर या स्ट्रक्चरल जीन। तीसरा ऑप्शन है आपका ऑपरेटर, रेगुलेटर, प्रमोटर और स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, या स्ट्रक्चरल जीन, ऑपरेटर, रेगुलेटर या प्रमोटर, इन चारों ऑप्शन से आपका कौन सा जवाब सही हो सकता है, चूज करके बताइए बेटा, कमेंट करो। लखनऊ काइट्स पहला, लखनऊ काइट्स का आपका जवाब है पहला। हालांकि यहाँ पे पहला ऑप्शन नहीं होगा, प्रमोटर, रेगुलेटर। ठीक है, यहाँ पे हम देख पाते हैं कि जब भी हम लैक ओपेरॉन का हम लोग डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, लैक ओपेरॉन का हम लोग जब बनाते हैं, पीपो, ठीक है, इसको पहले लिखते हैं, यानी कि प्रमोटर आपका जो आपका इनहिबिटर होता है, ऑपरेटर होता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो ऑपरेटर होता है उसका रोल पहले आता है, फिर रेगुलेटर जीन आता है, फिर प्रमोटर आता है, देन आफ्टर स्ट्रक्चरल जीन आता है। तो इसका आपका ऑप्शन जो सी है वो सही होगा बेटा, ऑप्शन जो सी बेटा है वो सही होगा। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। द मैक्सिमम नंबर ऑफ अ बर्र बॉडी इन अ सेल ऑफ डाउन सिंड्रोम फीमेल इज, यानी कि एक जो बर्र बॉडी यानी कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम लेस हो जाते हैं वो डाउन सिंड्रोम में, डाउन सिंड्रोम फीमेल में उसका नंबर कितना होगा, यानी कि कह सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने कम होंगे। ठीक है, चलो बताओ, आपके ऑप्शन है 0, 2, 1 या 3। इसमें से आपका आंसर क्या होगा बेटा, इसका आंसर बताइए। देखो क्या होता है, जब भी डाउन सिंड्रोम, क्या होता है डाउन सिंड्रोम के अंतर्गत आपका, डाउन सिंड्रोम पहले समझ लेते हैं क्या होता है। डाउन सिंड्रोम आपका बेसिकली क्या होता है, एक सेक्स क्रोमोसोमल डिसीज है। ठीक है, अब जब सेक्स क्रोमोसोमल डिसीज है तो जाहिर सी बात है वो सेक्स क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो जो दो होते हैं, एक्स और वाई होता है, इन्हीं में या तो कुछ गड़बड़ी होगी या तो कुछ कमी होगी। तो डाउन सिंड्रोम फीमेल में क्या होता है कि यहाँ पर जो वाई क्रोमोसोम है, ठीक है, या एक्स एक्स या एक्स वाई, दो दो कंडीशंस हो सकती हैं हमारी। ठीक है, एक्स और वाई क्रोमोसोम वाई बनेगा तो फीमेल नहीं बनेगा, लेकिन ये कंडीशन हमारी फीमेल वाली होती है, यानी कि जहां पर एक्स एक्स क्रोमोसोम बनेगा वहां पर हमारा फीमेल बनेगी। लेकिन जो डाउन सिंड्रोम होता है उसमें क्या होता है कि एक एक्स क्रोमोसोम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, यानी कि इसमें हो जाता है हमारा 44 प्लस 2 माइनस 1, तो 44 प्लस 1 इज इक्वल टू 45 क्रोमोसोम्स यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ एक ही क्रोमोसोम कम हो जाता है, इसलिए आपका जो ऑप्शन बी है वो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, क्लियर है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अमन तिवारी, कैसे हो बेटा? चलो हम तुमसे बहुत खुश हैं, बाद में बताते हैं क्यों। ठीक है, चलो ऑप्शन बी आपने जवाब दिया है। और अच्छा, उसका ऑप्शन भी था। आपका अगला सवाल स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम, पॉलीटीन क्रोमोसोम, मल्टी अमेंडेंट क्रोमोसोम या लैम्ब्रोस क्रोमोसोम। ठीक है, इसमें से आपका ऑप्शन कौन सा सही हो सकता है बताइए। ए एक्स क्रोमोसोम, नहीं बेटा। हाँ, अगर हम क्रोमोसोम यानी कि सेक्स क्रोमोसोम्स में जाते हैं, अगर हम सेक्स क्रोमोसोम में जाते हैं या कह सकते हैं कि जो हमारे सेक्स क्रोमोसोम एक्स और वाई होता है, तो इसमें हमारा जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो बड़ा होता है, वाई क्रोमोसोम हमारा कंपेयर टू एक्स छोटा होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पूछ रहे हैं कि कौन सा क्रोमोसोम सबसे बड़ा होता है। ठीक है, एक्स क्रोमोसोम नहीं होगा। ठीक है, यहां पर एक आपको नाम दिया गया है, दैट इज कॉल्ड लैम्ब्रोस क्रोमोसोम्स, जो कि आपका लेप्टोटीन, जो आपका सेल डिवीजन, जो आपकी लेप्टोटीन फेज होती है उस दौरान बनता है। क्योंकि फीमेल्स में जब वो साइड बनता है तो लेप्टोटीन कंडीशन पे ही